नमस्कार मित्रों, आज आपको ये बताने के लिए उपस्थित हूँ कि व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग कब होता है। कुंडली के आधार पर हम कैसे जानें कि व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रयोग है। तो इसमें अधिकतर ये देखा गया है कि जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, व्यक्ति उनको भूत प्रेत का साया उनके ऊपर मानकर ऐसे व्यक्ति को किसी तांत्रिक या ओझा के पास में ले जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति के अंदर असामान्य लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले उसकी कुंडली को दिखाकर यह जान लेना चाहिए कि व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है या उसके ऊपर कोई भूत प्रेत की साया है। कुंडली के आधार पर यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग होता है तो उसकी कुंडली में सबसे पहले लग्न स्थान को देखना चाहिए, उसके बाद में अष्टम स्थान को देखना चाहिए। यदि लग्न का अष्टम के साथ में कोई भी संबंध बनता है या अष्टम भाव में राहु या केतु बैठे हों और उनका किसी न किसी रूप में लग्नेश के साथ में कोई संबंध होता है तो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं द्वारा परेशान किया जाता है, उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को मानसिक रोगी को दिखाना चाहिए। साथ ही साथ कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी गहनता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा दूषित है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी को दिखाना चाहिए, न कि झाड़ फूंक के चक्कर में समय बर्बाद करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अष्टम स्थान में बैठा है और लग्नेश के साथ में उसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध है तो ऐसे व्यक्ति को केतु से जुड़ा उपाय करना चाहिए। यदि अष्टम भाव में राहु बैठा है और लग्नेश का उसके साथ में कोई संबंध बन रहा है तो राहु से जुड़ा उपाय करना चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण चीज यह भी ध्यान देना चाहिए कि यदि चतुर्थ स्थान में क्रूरक ग्रह जैसे राहु या केतु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को जो समस्या होती है वो उसके मकान से जुड़ी समस्या होती है, यानी उसके मकान में प्रेता योनि का वास हो सकता है। जिस जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु केतु बैठे हों और उनका संबंध लग्न से बने तो ऐसे व्यक्ति के मकान में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिससे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का विचार करने के लिए आपको कुंडली किसी योग्य विद्वान व्यक्ति को दिखाना चाहिए। यदि चंद्रमा उसका खराब है, चंद्रमा से जुड़ा उपाय करना चाहिए तो उसको मानसिक रोग में लाभ मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को ठीक होने के लिए क्या उपाय हैं उसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र दोष या कोई भूत प्रेत बाधा का शिकार है तो ऐसे व्यक्ति को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की साया हो तो 7 उर्द काले खड़े
और दुर्गा जी के 32 नाम को पढ़कर उनको अभिमंत्रित करें और रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर उसको घर की दक्षिण दिशा में फेंक देने से उसके ऊपर तंत्र द्वारा जो उसके ऊपर किया गया तंत्र समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है। एक दूसरा सरल सा उपाय, यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं का शिकार है तो उसके ऊपर से 7 गोमती चक्र उतारकर एंटी क्लॉकवाइज 7 गोमती चक्र को उतारकर रात्रि के 12 बजे किसी चौराहे पर फेंक देना चाहिए। तो ऐसा करने से भी व्यक्ति के ऊपर जो तंत्र का प्रयोग होता है वो समाप्त हो जाता है। एक और उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र से संबंधी कोई क्रिया की गई है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक नींबू उतार लेना चाहिए। 7 बार नींबू को उतारकर उसको खड़ा खड़ा काटकर जो दक्षिण दिशा का भाग हो उसे उत्तर दिशा में और उत्तर दिशा का भाग दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। यह कार्य चौराहे पे करना चाहिए। चौराहे पर नींबू काटकर उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद भी यदि व्यक्ति असामान्य स्थिति में है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको मानसिक रोग है और व्यक्ति का मानसिक रोग का इलाज करना चाहिए। मन को शांत करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए भी एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति के ऊपर 125 ग्राम दूध कच्चा उतारकर किसी शीशी में भरकर उसको निर्जन स्थान में गाड़ देना चाहिए। तो व्यक्ति यदि मानसिक रोग से परेशान है तो उस व्यक्ति को मानसिक रोग से छुटकारा मिल जाता है और उसका जीवन सामान्य हो जाता है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।